हेलो दोस्तों, एबी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोइन के सूत्र का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया है सब। आप देखिए दोस्तों, इसमें हम ये ज्ञात करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो इसका हम डिफिनीशन पहले देखेंगे। इसका डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन मतलब परिभाषा जानेंगे। उसके बाद हम इसका सवाल सॉल्व करेंगे कैसे निकाला जाता है। देखिए इसका परिभाषा क्या कह रहा है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो और समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कैसे दो किए दोस्तों? जैसे कि मेरा त्रिभुज हो गया, क्या हो गया? त्रिभुज हो गया मेरा। ये मेरा क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। तो ये कह रहा है कि ऐसी बंद ये पूरा बंद है ना, तो कह रहा है आकृति जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। दो भुजाएं, ये हमारा क्या है? ये देखिए दोस्तों, ये सब मेरे क्या है? भुजा है। ये क्या है मेरा? ये सब पूरा भुजा है। ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा है। तो दो भुजाएं बराबर लंबाई। दो भुजा क्या है? ये बराबर है हमारा, और एक भुजा क्या है? बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, जो ए है हमारा अलग भुजा की लंबाई है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, जो ए है अलग भुजा की लंबाई है और जो बी है बराबर भुजाओं की लंबाई है। देखिए ए बी है ना, तो बराबर है, तो बराबर भुजाओं की लंबाई है, और ये जो अलग भुजाओं की लंबाई है। तो इसे हम कैसे कहेंगे? देखिए कह रहा है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो आगे देखिए दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, समद्विबाहु क्या कहते हैं? सम मतलब कि बराबर होता है, द्वि मतलब दो होता है, बाहु मतलब भुजा होता है। तो मैंने यहाँ पे बताया ना कि ए अलग भुजा की लंबाई है और जो बी है ये हमारा बराबर भुजाओं की लंबाई है। अब सूत्र इसमें देखिए, सूत्र क्या करा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हम क्षेत्रफल निकालेंगे a/4 अंडर रूट में 4b² माइनस a² होता है। a/4 मतलब जो हमारा अलग भुजा की लंबाई हो, जो अलग होता है, या तो a अलग हो या तो a अलग हो, दो भुजाएं कोई भी कोई समान होगा तो उसमें हम b का करेंगे। देखिए 4b² माइनस a², b हमारा क्या है? यहाँ पर है b ना, तो ये हमारा क्या होगा? b², अब माइनस ए क्या होगा? a²। ऐसे हम इसे क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। आते हम अपने पहले क्वेश्चन के अनुसार कैसे ज्ञात करेंगे इस सूत्र के अनुसार। देखिए दोस्तों, देखिए जैसा कि मेरा प्रथम क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो त्रिभुज मैंने दे दिया है आपको, त्रिभुज मैंने आपको दे दिया। त्रिभुज इसमें हम नाम दे देते हैं ना, आपको नाम क्या दे दें इसमें? हम ABC दे दे, या तो ऐसे ही मान लीजिए आप कि ये त्रिभुज ABC है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। ये हम इसे मान लेंगे ना, ये हमारा A है, ये हमारा BB है। ये क्या है? ये हमारा BB है। हम इसे लिख लेंगे जिससे कि हमारा सूत्र इसमें बैठ जाए। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि हम सूत्र लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? हम जानते हैं ना कि होता है a/4 होता है अंडर रूट में 4b² माइनस a² होता है। तो इसी सूत्र पे हम इसका मान रखेंगे। इसलिए देखिए, अब a हमारा क्या है? a हमारा क्या है? 6 है, तो 6/4 हुआ अंडर रूट में 4 गुणित b का मान क्या है? 5 है। क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए b का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस a का मान कितना है? 6 है। a का मान 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसे आगे करेंगे, 6/4 हुआ अंडर रूट में, अब देखिए 4 गुणित, अब जो 5 स्क्वायर है इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? स्क्वायर आप जानते हैं, स्क्वायर करेंगे 6 का 2 बार गुणा, तो 6 का 2 बार गुणा 6×6 = 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब 6/4 हुआ रूट में, अब देखिए 25 में 4 का गुणा करें, 4×5 = 20, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, 25 चौका 100 माइनस 36। ये 25 में 4 का गुणा कर दिए तो ये माइनस 36 ये बचा। अब क्या करेंगे? देखिए 6/4 हुआ
अब देखिए 100 में से हम 36 को घटाएं कितना बचेगा, ये यहाँ पे किस पे देखिए 100 में से 36 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 64 बचेगा। कितना, क्योंकि 64 देखिए 36 और 64 जोड़ेंगे 100 होगा। देखो 6 4 10, हासिल 1, 6 3 9 1 10, तो हमारा 100 में से 36 घटाएंगे कितना होगा, 64 होगा। अब देखिए 6/4 हम जानते हैं, ये इसमें नहीं तो गुणा का चिन्ह, इसमें देखिए रूट 64 का हम जब रूट हटाएंगे इसे तो 64 का वर्ग किस में आता है, 8 में आता है। 8 टाइम 64, 64 में आता है ना, 8 टाइम 64। जैसा कि देखिए 8 का ये वर्ग हो गया। अब हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि 64 का हम वो निकालते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं ना। देखिए यहाँ पे निकालते हैं कि 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 32 दूना 64, फिर 2 16 में 32, 2 8 16, 16 बाद 2 16 में 32, 2 8 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 2। तो हमारा जो ये रूट है ना, अगर क्यों होता यहाँ पे 3 लगा होता तो इसका मतलब कि हमारा घन हो जाता। तो ये हमारा कुछ नहीं तो वर्गमूल है। तो वर्गमूल का हम क्या निकालते, इसमें हम एलसीएम निकाल देते। एलसीएम निकाले तो क्या आएगा इसमें, देखिए जोड़ा बना लेंगे, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा बन गया। अब जोड़ा बन के हम जो जोड़ा बनता है एक बार सिंगल लिखते हैं, तो 2 गुणित 1 जोड़ा ए बना, 2 गुणित 1 जोड़ा ए बना। तो इससे क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आया मेरा, 8 आ गया। तो अगर आपको नहीं ऐसे याद आ रहा तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो आपको ऐसे मिल जाएगा। तो वो हो गया आपका, निकल गया ना, 8 आ गया। तो अब इसे क्या करेंगे, इसे हम काट देंगे। 4 दून हम में 8, 4 में 2 काट दिए, 4 दूनी 8, बचा क्या, 6 गुणित 2। अब 6 और 2 बचा, 6 में 2 का जब गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, अब ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। आंसर किसमें, सेंटीमीटर में। जैसे कि अगर हम सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए, अगर सेंटीमीटर हम मान रखेंगे, इसमें सेंटीमीटर मान रखें तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। तो संधिवात त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का है ये हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा। किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अगर देखिए अगर बी स्क्वायर था तो बी स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर सेंटीमीटर, फिर आया एक मान भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर में करेंगे तो इस सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें जो त्रिभुज दे दिया है पहले से ही, समद्विबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए त्रिभुज जैसे कि एबीसी मान लिया है, तो ये 10 है, ये 10 है, 6 है, तो इसमें सेंटीमीटर का मान नहीं दिया तो हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। सेंटीमीटर ए भी, सेंटीमीटर ए भी, सेंटीमीटर है, तो हम इसे बी मान लेते हैं और इसे ए मान लेते हैं। इससे कि हमारा कि अगर सूत्र बैठाएंगे तो इसमें हमारा मान क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो क्या आएगा, कहता है कि a/4 होता है, अंडर रूट में कहता है कि 4b² माइनस a² होता है। ये हमारा सूत्र है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि a का मान क्या है, मेरा 6 है, तो 6/4 हुआ, और रूट में अब 4 गुणित b का मान कितना है हमारा, ये देखिए b का मान दिया है ना 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर, a का मान कितना है 6 का, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6/4 हुआ, रूट में अब देखिए 4 गुणित इस 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दहम में 100 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 को 36, स्क्वायर में 10 का स्क्वायर मतलब कि 10 का 2 बार गुणा करेंगे ना, तो 10 दहम में 100, 6 का 2 बार गुणा करेंगे 6 6 का 36। तो इसको आगे बढ़ाइए, देखिए अब क्या करेंगे, 6/4, अब देखिए 100 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 400, 100 में 4 का गुणा कर 400 को 4 0 में 0, 4 0 में 4 1 4 माइनस 36। अब क्या करेंगे, 6/4 रूट में, अब इसे हम घटाएंगे तो अब जैसे कि हम 100 में से 36 घटा 64 हुआ, तो 400 में से 36 गया तो 364 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा। अब इसे हमारा अभी मुझे पता नहीं है तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैंने बताना है कि आपको हम वर्ग का जो एलसीएम जैसा होता नहीं है, एलसीएम निकालने के लिए हम वैसे निकालेंगे। 364 का एलसीएम 2 से काटिए तो 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2 8 16, 2 दूनी 4, मतलब देखिए 2 1 2, तो यहाँ पे 2 1 बचा, 3 है ना, तो 1 बचा है तो इसको दे दिया 16 हुआ, तो 2 8 16 हो गया। अभी 4 बचा तो 2 दूनी 4 हो गया।
अब 2 9 18, 2 1 कम 2, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है मेरा 91। अब 2 से ना कटेगा 91, न 3 से कटेगा, न 4 से कटेगा, तो 91 कम 91, 91 से 91 कटेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक ही जोड़ा 2 बन रहा है, इसका मतलब कि 2 गुणित 91, 2 गुणित 91 ए, 2 ए हुआ। एलसीएम निकालेंगे तो 2 ए हुआ हमारा, तो 2 गुणित 91 करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम पूरा में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 हुआ, तो 4 ए, यहाँ पे 4 होगा, जैसे 4, तो 4 1 कम 4 हुआ, 4 9 ही 36। तो देखिए 364 आया कि नहीं इसमें, देखिए 4 में 91 का गुणा के 364 आया कि नहीं, आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पढ़ेंगे 6/4 ये हुआ, 6/4 हुआ। तो उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब करेंगे कि इसका, अब इसका क्या करेंगे कि अगर इसमें 4 गुणित 91 करेंगे, 4 गुणित 91, 364 को हम 364 को जगह 4 में 91 गुणा कर 364 आएगा, तो 4 में 91 364 आया। तो क्या करेंगे, अब देखिए इसके आगे, अब यहाँ पे हो गया मेरा 6/4 गुणित, अब 4 ही हमारा वर्ग 4 का तो निकल जाएगा ना, वर्ग का 4 का निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 आएगा, 2 तो निकल आएगा ना, 2 यहाँ पे क्या होगा निकल आएगा। तो अब क्या करेंगे, इससे पहले अब करेंगे, अब देखिए ये हमारा रूट में 91 बचा रहेगा। तो अब इस 91 क्यों बचा रहेगा, क्योंकि इसका तो वर्ग निकलेगा, 4 का तो हमारा रूट निकल जाएगा, 2 2 में 4 हो जाएगा। 4 का रूट जानते हैं आप ना, जैसे कि 2 4 का रूट निकला 2 हुआ, ये तो जानते होंगे ना आप। तो ऐसे इसमें हम क्या किए, इसको निकाल दिए। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे देखिए कि अब ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कटे, तो 6/2 रूट में 91। तो क्या करेंगे, अब 2 से हमारा 6 कट जाएगा, 2 3 में 6, मतलब 3 अंडर रूट में 91 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका क्या क्या है, आंसर हो गया, ये हमारा क्या होगा आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये 2 3 6 कट गया, तो अब इसमें 91 ये हमारा रूट में बचा, तो ये हमारा ही आंसर आ गया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। बस अब इसी पर हम समाप्त करते हैं।